हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हमारा 21 डेज पेपर ट्रेडिंग चैलेंज का तीसरा दिन है। आज मैं मॉर्निंग से मार्केट को वॉच कर रहा था बट कहीं भी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मार्केट ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग की बट उसके बाद अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखो तो आप बिल्कुल मार्केट एक साइडवेज में ही चली गई। ओके, मैं कई वेट कर रहा था कि कहीं ना कोई ब्रेकआउट आ जाए, बट ये जो ब्रेकआउट भी था एक्चुअली ये ब्रेकआउट का दिक्कत ये हुआ कि ये बहुत ही क्विक ब्रेकआउट था। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट आने के बाद मैं चाहे तो ट्रेड ले सकता था बट मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया क्योंकि पहला जो मुझे टारगेट जो नज़र आ रहा था वो टारगेट था मेरा यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए ये लेवल मेरा एक पहला टारगेट था बट आप देख सकते हैं कि पहले ही कैंडल में उसने वो टारगेट को भी क्रॉस करके वो ऊपर की ओर बढ़ गया। ओके, बट अभी सेकंड जो टारगेट मैं सोच रहा था तो ये लेवल के आसपास मेरा टारगेट था, बट इसका जो क्लोजिंग था, जो कैंडल ने इसे ब्रेकआउट दिया था, उसके हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पर मुझे काफ़ी कम पॉइंट्स मिलने वाले थे। तो मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया। बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए कि एक चीज़ अभी हो सकती है। आप देखोगे तो कल का जो लो था वो कल के लो के आसपास मार्केट आकर देखिए आपने किस तरीके से मार्केट में बिल्कुल एक सेलिंग का प्रेशर आया है। अब ये एक्चुअल में क्यों हुआ, आप अगर देखोगे तो यहाँ से जैसे क्विक मोमेंट आया तब लोगों ने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के आसपास का टाइमिंग होना स्टार्ट हो गया था, लगभग ढाई या पौने तीन के आसपास लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते। तो इसी रीज़न से मैंने एक सोचा था कि अगर यहाँ पर अगर ये लेवल को अगर बैंक निफ्टी टच कर जाता है तो ये बैंक निफ्टी का यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या एक चीज़ कैसी हुई कि आप देखोगे कि ये लेवल को भी मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया था। बट ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर आप एक देखोगे कि मार्केट ने एक डोजी कैंडल क्रिएट किया था और डोजी कैंडल क्रिएट करने के बाद यहाँ से बैक टू बैक आप देखोगे दो बड़ी कैंडल बनी है जहाँ पर आपको सेलिंग का एक प्रेशर नज़र आएगा। ओके, तो ये एक मेरा कंफर्मेशन था कि जो मुझे लगा कि अब यहाँ से लोगों का प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो रहा है। तो इसी रीज़न से मैंने क्या किया कि जल्दी से यहाँ पर मैंने अपना एक कॉल ऑप्शंस को मैंने सेल आउट लगा दिया था 90 क्वांटिटीज़ में। ओके, तो यहाँ पर आज की जो हमारी पोजीशन जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो लगभग 5600 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ओके, बट यहाँ पर मैंने ये एक साथ मैंने बुक नहीं किया था। आप डे हिस्ट्री अगर देखोगे तो डे हिस्ट्री में आपको नज़र आएगा कि मैंने 2:30 के आसपास मैंने सबसे पहले सेलिंग किया था और 45 क्वांटिटीज़ अगर आप देखोगे तो मैंने 131 के प्राइस पर 45 क्वांटिटी मतलब हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पर पहले एग्ज़िट कर दिया था। उसी समय में लगभग 5,000 के आसपास प्रॉफिट में मैं चल रहा था और उसके बाद मैं सोच रहा था कि चलिए और मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है तो बाकी की जो मेरी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है तो मैं वहाँ पर मेरा फाइनल टारगेट के आसपास मैं एग्ज़िट करूँगा। तो आज का जो मेरा फाइनल टारगेट जो होने वाला था, तो आज का जो लो है उसके मैं ऐसा समझिए 10 या 15 पॉइंट ऊपर मैं अपना टारगेट पकड़ता हूँ। तो टारगेट मेरा अचीव भी हो गया। बट यहाँ पर एक दिक्कत ये हुई कि टाइम मेरे पास कम पड़ गया था। टाइम मतलब मैं 3:15 के आसपास में वैसे भी एग्ज़िट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर मैं आपको एक, तो एक्चुअल में अगर बैंक निफ्टी के पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो मैंने एग्ज़िट जो किया था 206 पॉइंट्स के आसपास। ओके, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स का वैल्यू है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अभी चीज़ ऐसी हुई थी, मैंने 45 क्वांटिटीज़ को एग्जिट इसीलिए मारा था क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था ओवरऑल स्टॉप लॉस मेरा 80 पॉइंट्स का ही था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे ही मुझे 160 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट नज़र आया तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी 1:2 के रेशो में चल रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा रेशो हो जाता है 1:2 का रेशो। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं वैसे भी हमेशा यही चीज़ें करता हूँ, आधी क्वांटिटी मैं 1:2 के रेशो में निकाल देता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है, फिर जितना फिर मुझे मार्केट इसके आगे देता है तो वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की तरह ही है। ओके, सो मैंने फिर सोचा कि आगे के 45 क्वांटिटीज़ में होल्ड करता हूँ। बट तब तक 3:15 बज गए थे तो और मुझे एग्ज़िट करना पड़ा। तो 3:15 बजे के आसपास भी हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे। 5,600 का आज हम लोगों ने फाइनली प्रॉफिट बुक किया। ओके, और आज हमारा तीसरा ही दिन है पेपर ट्रेडिंग का और रिपोर्ट्स में जाकर देखते हैं इसके पहले 2 दिन क्या था। पहले दिन हमारा 9,800 का प्रॉफिट था और कल हमारा 640 के आसपास का हमारा लॉस था और आज का हमारा है 5,600 के आसपास का हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग फिर भी 14,000 के आसपास हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि जब मैंने ये चैलेंज को स्टार्ट किया तो उस समय मेरा जो कैपिटल यहाँ पर था पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में वो 9,78,000 के आसपास था और अभी आप देख सकते हैं वो बढ़कर 9,93,000 के आसपास हो चुका है।
ठीक है, तो आज तो फ्राइडे था और अभी 2 दिन वीकेंड है, तो चलिए ये वीकेंड को आप लोग भी एंजॉय कीजिए और मैं भी एंजॉय करता हूँ, और मंडे को फिर से मार्केट स्टार्ट होगी, तो मंडे को फिर से एक बार मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।